तूने क्या ठीक किया भाई बाबू? मैंने बाबा जी पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जेनेटिक अस्थमा था, जेनेटिक अस्थमा, पाइल्स, स्लिप डिस्क थी। स्लिप डिस्क, हाँ, और वो अस्थमा से मुझे चलना भी नहीं हो रहा था। और सांस फूलती मैंने थी। इंजेक्शन लगते थे, इंजेक्शन से कम होती थी वो सांस। अब मैं 4 किलोमीटर दौड़ लगाती हूँ रोज सुबह, 4 किलोमीटर दौड़ लगाती और है। रोज सुबह मेरी 4 बजे हो जाती है। कहाँ से हो? महाराष्ट्र गढ़चिरौली। गढ़चिरौली एक आदिवासी विस्तार का जिला है। इसने तो पूरा जीवन ही रूपांतरण कर लिया। जो पीसीओडी भी सॉल्व होती। पीसीओडी तो अब तो याद करना पड़ रहा है। पीसीओडी लोग उससे तो माताओं बहनों को दाढ़ी मूंछ हो आ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता, मां नहीं बन सकती। हो जाए तो पीरियड नहीं आते थे। ये बेटा है और वो नीचे खेल रहा है। दो बेटे, अब बच्चे नहीं होते नहीं तो पीसीओडी को। चलो अब एला भी खुश, बच्चे भी खुश, और नैना भी खुश। और तूने क्या ठीक किया? ओम बाबा जी, मुझे फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ था 2020 में किडनी में। उसमें मेरे किडनी का क्रेटिनिन 8 हो गया था। ये पूरी रिपोर्ट है 8। और तो उस समय डॉक्टर ने बोला था ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया था, और फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है देखेंगे बाद में। उसके बाद मैंने प्राणायाम ज़्यादा किया। मैं 2009 से आपसे जुड़ी हुई थी और मुझे विश्वास था। आप कहते हैं कि योग से सब संभव है, तो मैंने योग बहुत बढ़ा दिया। 1-2 घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और गोखरू का पानी पिया और जौ का आटा। हाँ, जौ का आटा पहले दलिया। तो कुछ दिन खाने नहीं खाया। मेरा 40 किलो वेट बचा था कुल, और हीमोग्लोबिन 7 बचा था। मैं चल फिर नहीं सकती अब कितना हीमोग्लोबिन? अब मेरा 13 है। लो, ये तो पूछना ही भूल गया था मैं। और क्रेटिनिन 1.04 है। 1.04। क्रेटिनिन का एक और भी तो था। और मैं 2-3 किलोमीटर। हाँ, अरे ये रहा। हाँ, नमस्कार, जितेंद्र शर्मा, गाजियाबाद ये से। तो आधी बातें पता लगती है। हीमोग्लोबिन बढ़ गया और सारी चीजें ठीक होगी, वो तो भूल ही गई थी बोलना। 2010 में मेरे को हाइपरटेंशन की वजह से किडनी में फेलियर आ गया था, और हाइपरटेंशन बीपी भी 300/190। ओह, 3 दिन हाँ? 300/190। इतने में तो आदमी मर जाता है। ब्रेन हो हेमरेज, हाँ जी, डॉक्टर हार्ट के अटैक पास हो गया तो हॉस्पिटल में कम से कम 4-5 इंस्ट्रूमेंट बदले उन्होंने, और उन्हें कहा आपको 300/190। ये तो पहली बार सुना हुआ मैंने भी। 3 दिन एडमिट रखा, लेकिन उनसे बीपी कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैं घर आ गया, घर आके मैं रिलैक्स हुआ। फिर किसी ने मुझे आपके बारे में बताया, तो यूट्यूब और आस्था चैनल उस टाइम आता था 2010 में। अब वो तो अभी भी आता है। उसमें तो मैंने आपको वो देखा। फिर मैं वो ये चंद्रनाशनी लेफ्ट से लेके करता रहा से धीरे धीरे बीपी कंट्रोल ला। फिर डाइट फॉलो करी पूरी, और नीम पीपल मैंने रेगुलर पिया, और बिल्कुल डाइट स्ट्रिक्ट बिल्कुल कर दी। जौ का दलिया। कितना था क्रेटिनिन? 7 पहुंच गया था मेरा। लो, ये तो बीपी से इसका 300 और 190। और तेरा क्या था? बीपी था, शुगर था? बीपी बढ़ गया था। बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से क्रेटिनिन बढ़ता है। ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है। 8 और 7 क्रेटिनिन कितने दिन में ठीक हुआ था आपका भाई? मेरे 3 महीने में 7। मैं कहता हूँ 3-4 महीने तो लगेंगे आपको। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। डाइट पूरी स्ट्रिक्ट फॉलो करनी टोटल पड़ी। ठीक होने में कितना समय लगा? टोटल ठीक होने में करीबन 8-9 महीने लग गए थे, और आज 1.6 है। लेकिन आपको डाइट पूरी स्ट्रिक्ट फॉलो करनी। नमक आपको बिल्कुल ना के बराबर। बीपी का क्या हाल है? बीपी भी अब नॉर्मल है। और तेरा बीपी कितना बाबू? मेरा तो नॉर्मल है। ये भी सूख करके कांटा हो गई थी। क्या नाम है? मनीषा। कितना वजन हो गया था? 41। अब बढ़ने लगा है थोड़ा, 43-42 बताता है अब। और बीमारी क्या थी? अल्सरकुलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस। कितनी बार जाती थी? बार बार जाती थी, पता ही नहीं चलता कितनी बार जाती थी। अब 2 ही बार जाती हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बीमारी पाल लेते हैं। तब से मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई है बाहर की, ना बीमार भी नहीं होती हूँ ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बढ़ा था, तो सर ने बात की थी तो बोले थे डिपुडम खाओ, लेकिन मैंने लौकी खाई दोनों टाइम, तो अब अच्छा है। ठीक हो गया। दवाई भी नहीं खाई, बिना ही दवाई के ठीक हो गई। दवाई नहीं खाई फिर भी अच्छी हो, नॉर्मल निकला। नाम क्या है? मनीषा। ये खुश रहती है बेटी, अब जिंदगी मिल गई, नहीं तो। हाँ, मैं तो ऐसी आई हूँ अब तो वेट बढ़ाने के लिए। और तूने क्या ठीक किया? बाबा जी ओम, मैं थायराइड ठीक करी। 2021 से मेरे को थायराइड हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पे आई, पर मेरा योगा करी, प्राणायाम करी, और थायरोग्रिड खाई, और डाइटिंग में अब कितने दिन से नहीं खा रही है?
अब मैं साल भर हो गया नहीं खाया। साल भर से कोई दवाई नहीं। लोग कहते हैं थायराइड की जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, जिंदगी भर बीपी की, जिंदगी भर शुगर की, जिंदगी भर थायराइड की, जिंदगी भर पेन किलर, जिंदगी भर ब्लड थिनर। ये पैर का भी, मेरे नी का बहुत प्रॉब्लम था, मैं भूल गई थी। और यहाँ सिंघी लगाई, मेरे वो दर्द गायब हो गया। बहुत दिन से था मेरे को, नी ये चेंज करने के लिए बोल रहे थे, अब हैदराबाद जाओ, बेंगलोर जाओ, वहाँ पे ठीक होता है ऐसे बोल रहे थे। तो मैं यहाँ आई, मैं डॉक्टर, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं यहाँ आई, सिंघी लगाई तो मेरे को अब बहुत आराम लगा। ये श्रृंगी चिकित्सा अद्भुत है वात रोगों के लिए, उपवास भी काम करता है। और ये हरभजन जी ने तो कैंसर को मात दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है, कैंसर। और अब कैंसर हुआ कब था बाबा? 2020 में हुआ था। तब से प्राणायाम करके, साधारण औषधियां करके पेट के, लीवर के कैंसर को ठीक किया है और एकदम चंगे हैं। कुड़ी भी चंगी है और पापा भी चंगे हैं, दोनों एकदम फर्स्ट क्लास हैं। और ये भी कैंसर वाला ही है। ये क्या नाम है? राधे श्याम नाम है। राधे श्याम। और उम्र है 90 या 91? अब 90 पार कर गया। 90 पार कर गया। और ये ब्लड कैंसर, पूरे नाक से मुंह से खून आता था। स्वामी जी ने बता रखा है, एक तो खाना, सिर्फ 2 चीज़ है स्वामी जी के, ये मुझे जो याद है कि अंदर ही जो ब्रह्मांड है पूरा, और मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। अभी तक मैंने भी कुछ नहीं खाया है, हलवा खाया है थोड़ा सा बस। और अब इसका कैंसर ठीक करके बैठा है राधेश्याम जी सर। 17 में हुआ था, मई 2017 में। 2017 में। आज से अब तो 4, 3, 6, 7 साल हो गए। फिट हुआ आपकी दुआ से बिल्कुल। ये भी उसका कैंसर का ही एग्जाम्पल है। मैं ब्लड कैंसर है मेरे। था बोलना है क्या? नहीं, अब नहीं है। हाँ, अब मेरे था बोलो। था ब्लड कैंसर 2022 में हुआ था और अब मेरे वो आदत ऐसी होगी। और मैं 2.5 घंटा योगा करता हूँ और सुबह 5 घंटा पहले पैदल घूम के आता हूँ और गौमूत्र डेली लेता हूँ, परमानेंट देसी गाय का। ये बुद्धाराम है, राजस्थान से। नमस्कार बाबा जी, मैं ख्याति मर्चेंट बात कर रही हूँ। बाबा जी, जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन हुआ, ये मुंबई से बहन, मुंबई से आई हूँ। सारे डॉक्टर और सारे हॉस्पिटल छाड़ मारे थे इसने। मैंने टाटा मेमोरियल भी वहीं और बड़े बड़े हैं। हाँ, लीलावती, टाटा, ये सब जगह जाके मैंने कम से कम 50 लाख का बाबा जी खर्चा किया था। ऑपरेशन, कीमो जो परजेटा, वो पर 2.5 लाख का वो एक डोज आता था, जो मुझे लगे कम से कम 40-50 लाख मैंने खर्चा किया था। और फिर रेडिएशन लिया था, और तो भी जो नोड्स थे वो जाते नहीं थे। तब मुझे यहाँ आने का बोला तो सब बोलते हैं ना, जब यहाँ आते तो वो नहीं ठीक किया तो ये क्या करेंगे। तो मैंने बोला मुझे तो जाना है, मुझे श्रद्धा है, मैं तो जाऊँगी। और जिस दिन मैं यहाँ पे आई ना, तो उस दिन मेरी बेटी मुझे यहाँ पे छोड़ के गई थी कि उसके दूसरे दिन जॉब थी। तो बोले मैं मामा ज़्यादा नहीं रह पाऊँगी, तो वो छोड़ के गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए थे और रहे थे इधर 7 दिन के लिए। तो तभी क्या था, पूरा माहौल एक नए अजीब सा था, ऐसे करेंगे या मरेंगे जैसी मेरी हालत थी उस टाइम कि पूरी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। हाँ हाँ, बोले अभी सब लोग मुझे ऐसे फ़ोन करें, अरे उसको एक बार मिल के आओ, पता नहीं वो रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसे लोग बोल रहे थे। जी अंतिम दर्शन के लिए आ रहे थे। हाँ, ऐसे सब हो रहा था। और उस दिन फिर मैंने इतना बाबा जी की कृपा से इतने अच्छे से मैंने पूरा डाइट फॉलो करती थी और सब योगा बराबर से करती थी। और दवाई अपनी जो एरोग्रेट, जो ओरोग्रिट, वो मैंने बराबर 3 महीना अच्छे से खाई। और उसके बाद जब रिपोर्ट निकाला तो वो कैंसर नील हो चुका था। और बाबा जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी उम्र है तेरी? हाँ, कितनी उम्र है? मेरी अभी 61। लो, 61 की उम्र में अच्छी हो गई है। हाँ। ये है हौसला। अंतिम कंडीशन में लाए थे, सब कुछ ट्राई कर लिया। चलो चलो, मैं तो कहता हूँ अंतिम तो याद आता हूँ मैं कि चलो एक बार बाबा जी ट्राई कर लेते, मरना तो है ही। क्या होता है, सब लोग को लगता है कि ये इतनी महंगी महंगी दवाई ने कुछ नहीं किया तो ये बाबा क्या कर लेगा, ये दाढ़ी वाला बाबा बाबा जो करेगा वो कोई नहीं कर सकता। क्या हो गया था विद्युत जी? मुझे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है मुझे, पर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता मेरी धर्मपत्नी गायत्री का था, क्योंकि उसका बीमारी जो कैंसर का था वो
बहुत भयानक था। और जब हमें पता चला ऑस्ट्रेलिया में, मुझसे रहा नहीं गया। मैं जब यहाँ पे आया, आपने देखा होगा मुझे रोते हुए, मैंने आपसे इसके आंखों में आंसू थे, होता ही है, क्योंकि कोई पैथी काम नहीं कर रही थी, टारगेटेड कीमो भी काम नहीं कर रही थी। कितने दिन ले लिया था टारगेटेड कीमो? टारगेटेड कीमो इनको तो ये इन्होंने बताया कि आपको लेना होगा, आपको अगर कितने दिन ली भी तो थी? 7-8 मंथ लिया। 7-8 मंथ्स का इन्होंने लिया। और एक्चुअली इनको 15 साइकिल देने वाले थे और 9 साइकिल पे इन्होंने स्टॉप कर दिया और बोल दिया कि आप अपना दिन गिन लो, अभी आपको ऑपरेशन करेंगे नहीं, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और उन्होंने छोड़ दिया था उस हाल पे। तो तब गायत्री बहुत मानती है आपको, बचपन से देख रहे, और उस वजह से हमने सोचा कि अब उन्होंने वहाँ पे तो हमें बोल ही दिया कि आप आशा छोड़ दो, तो हम वहाँ से यहाँ आ गए और आपकी शरण में आ गए। और 14 दिन किया इन्होंने, सारा 2 सप्ताह, 2 वीक। मैं कहता हूँ जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो मैं बोलता हूँ 2 सप्ताह रुको। अब लोग बड़ी बड़ी बीमारी लेके आते हैं, कैंसर लेके आते हैं, अब ये मोटे मोटे 1.5 क्विंटल के आते हैं। अब एक दिन, एक सप्ताह में थोड़ी इनको मैं पतला कर दूंगा कि भाई ऐसे आरा मशीन लगा रखी कि चीर चार करके ठीक कर दिया। थोड़ा समय तो लगेगा। जिनको बड़ी बीमारी में कहता है 2 सप्ताह रुको, टाइप 1 डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज है, ओबिसिटी बहुत ज़्यादा है, लिवर किडनी फेलियर है, अब तो लोग रुकने लग गए हैं। ये 2 सप्ताह रुकी। 2 सप्ताह बाद, पहले पेट स्कैन करा के आई थी ऑस्ट्रेलिया से, 2 सप्ताह बाद जब पेट स्कैन दोबारा कराया, तीसरी बार कराया, तो डॉक्टर बोलते हैं आफ्टर 2 वीक्स, ये मेरे लिए भी लाइफ में फर्स्ट टाइम था। मैं कहता हूँ ना, आप जब पूरी तरह से पॉजिटिव रहते हैं, आपका एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफोजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, पूरा बॉडी का साइकिल, वात पित्त कफ त्रिदोष, सारा 37 ट्रिलियन सेल्स में एनर्जी का फ्लो चेंज हो जाता है, वो हुआ। और 14 दिन के बाद क्या था गायत्री, कहाँ कहाँ कैंसर था? मेरा लिवर में ब्रेस्ट कैंसर था, बोन पे भी स्प्रेड हो गया था, बोन, ब्रेस्ट, लिवर, हाँ, ब्रेन को छोड़ ब्रेन के, के सिवा पूरा बदन में, ब्रेन के सिवा पूरे बॉडी में। विदिन 1 मंथ कोरोना वैक्सीनेशन 3rd बूस्टर शॉट के बाद ना स्प्रेड हो गया था। तब हमारे अब वहाँ के डॉक्टर तो पेट स्कैन के बाद परेशान हो गए, कैसा हो गया, हम तो जवाब दे दिए इसका कुछ नहीं कर सकते। ये बाबा ने क्या करे, लोग क्या कर रहे थे, क्या करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे वो पूछ रहे थे। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट वगैरह होता है, वो बहुत दे वर क्वाइट इंस्पायर्ड एंड सरप्राइज्ड एज वेल। तो बाबा जी ने हमें ना सेकेंड लाइफ दे दिया। अभी लास्ट वीक हमारा पेट स्कैन हुआ यहीं पे। ये हमने पिछली सप्ताह हमने पेट स्कैन करवाया है। और कितनी बार वाला है, उसके बाद कितनी बार करा चुके हैं? ये हमें एवरी 3 मंथ्स करवा रहे हैं। एवरी 3 मंथ्स पेट स्कैन करा रहे हैं। 22 से कैंसर फ्री है, कैंसर 22 से फ्री है। अब बाबरा मत कराना, अब 6 महीने में, साल भर में कराना। निर्मल और मोनिका, हाँ? और ये हमारे डॉक्टर मनोज। हाँ स्वामी जी, मुझे तो SLE हुई थी 2010 में। उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए गई तो वहाँ पर उन्होंने वही वो स्टेरॉइड वगैरह सब कुछ लिख दिए। पर मैंने तो खाने नहीं थे स्टेरॉइड, क्योंकि मुझे तो खाने कोई भी मेडिसिन पचती नहीं थी पहले, पैरासीटामोल तक भी नहीं पचती थी मुझे, मैंने खाए नहीं। फिर मैं सीधे दवाई डाइजेस्ट नहीं होती थी ना, मैं योगराम में आ गई, जबकि इन्होंने बहुत मना करा मेरे से कि तुम्हें जो है ये डॉक्टर बैठा है, एलोपैथी खाना है, तू मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठी रही। सब लोगों ने कहा, इनके दोस्तों ने भी कहा, सब ने कहा कि ये करो। मैंने कि मैं नहीं करनी, दोस्त डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर। हाँ, मैंने मैं नहीं करने की बिल्कुल भी। मैं तो यही कहूँगी, मैंने एलोपैथी दवाई खाई नहीं, स्टेरॉइड शुरू ही नहीं किया। और जब मैंने स्टेरॉइड शुरू नहीं किया तो मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। मुझे परेशानी जरूर हुई थोड़े दिन ठीक होने में, पर मैं धीरे धीरे आयुर्वेदिक वीट ग्रास वगैरह अपने घर में ही उगाती थी, सारे 7 गमलों में ला कर वो इसका जूस निकालना, फ्रेश निकालती थी, फ्रेश ही बनाती थी और फ्रेश ही पीती थी। खाना पीना सब बाहर का बंद कर दिया था। और तब से अब तक 15 साल से अब तक मैं कोई बाहर का खाना नहीं खाती। कोई मिर्च, खटाई, अचार, चाय, तला हुआ खाना, ये बिल्कुल मैंने छोड़ रखा है। और अभी भी मैं 10 दिन के लिए मैंने अन्न छोड़ रखा है। 4 दिन हो गए मुझे, पर मैं हर करती हूँ, कभी कभी किसी में 5-7 दिन के लिए अन्न छोड़ देती हूँ बिल्कुल ही, उसमें फ्रूट्स पर उस पर आ जाती हूँ अपने आप वैसे ही, अपनी डिटॉक्सीफाई करने के लिए।
किशमिश वगैरह का पानी वगैरह पी लिया, इम्यूनो का पानी पी लिया, बस वो जो यहाँ पर चार्ट चलता है योग ग्राम में वही चार्ट चलता है। घर पे फॉलो कर लेते हैं। मेरा तो वही चलता है, बाकी एक किचन में लगा रखा है मैंने। अब SLE की क्या हालत है? SLE तो मेरा जब 7 महीने बाद नेगेटिव आ गया था, पर यह है कि बस उससे को और कोई परेशानी ना बन जाए, इसलिए मैं लगातार 15 साल से कर ही रही हूँ लगातार। कोरोना के बारे में बताना। हाँ, मैं कोरोना, सब लोगों ने कहा जी कोरोना में वैक्सीन, इन्होंने बहुत पीछे पड़े, वैक्सीन पकड़ के लगाओ, सबने लगवा ली वैक्सीन और सबको कोरोना हो गया। मैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाने की। हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हो गया था हाँ कोरोना का गलती से, तो मेरा पूरा स्टाफ जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो मैं आइसोलेट हो गए। फिर इसने मेरा इलाज पूरा आयुर्वेदिक से, श्वासारी प्रवाही से, क्वाद से, कोरोनिल से किया। और मुझे सबसे डर इसका था क्योंकि ये इम्यूनो पॉजिटिव है, तो लेकिन ये निगेटिव रही। मैंने कोरोना वैक्सीन लगवाई ही नहीं स्वामी जी, आज बता रही हूँ मैं। बहुत लोगों ने कहा, सारे रिश्तेदारों ने, सब ने कहा कि कोरोना वैक्सीन, मैंने की सबके सामने मैं वो तो सर्टिफिकेट तो बनवा लिया, नहीं सर्टिफिकेट तो बनवा लिया मैंने। ये पति पॉजिटिव हो गया, सारा घर में स्टाफ पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, पूरा स्टाफ पॉजिटिव, मतलब पर मैंने करा, इनका भी करा, सारा करा, पर वही करा बस कोरोनल लाइन है और वही वो नाश्ता वगैरह जो अपने आप देती थी। डॉक्टर साहब को ठीक है वो भी तो बताओ। हाँ, इनको ठीक करा फिर कोरोना इनका। मेरा जेनेटिक हाइपरटेंशन, हाँ कोरोना तो ठीक है, कोरोना में वो भी सब में आयुर्वेदिक, जेनेटिक हाइपरटेंशन और योगा से ठीक है। डायबिटीज बोल, डायबिटीज और उसकी दवाई कोई एलोपैथी की खाते हो? मधुनाशिनी और मधुग्रिट खा रहा है। साथ में योग कर रहा हूँ। बाकी लौकी करेले का जूस रोज बना के सुबह शाम 3 गिलास जूस पिलाती हूँ रोज। लौकी करेला टमाटर खीरा का जूस बना के पिलाती हूँ और वो अर्जुन की छाल भिगो कर रख देती हूँ। एक दिन अर्जुन की छाल, एक दिन गोखरू का पानी, एक दिन सर्कल का पानी। ये हमारा परमानेंट चलता रहता है हमेशा। मुझे लगता है निर्मल जैन को पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा। तो सारी स्वामी, सारी ब्रांड, सारी जो दवाइयाँ हैं मेरी, पतंजलि सहारनपुर में मेगा स्टोर है। हर महीने जो है मेरे यहाँ कितनी आती है ये मेगा स्टोर वाले को पता है। टोटल सारा कुछ मेरा वहीं से आता है सारा। तो पूरा घर को आयुर्वेद में बना रखा है, योग आयुर्वेद को जीती है निर्मल। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है निर्मल के लिए। इसी की वजह से मैं बची हुई हूँ। चलो खुश हो। अब ये मोनिका, ये इसका भाई आया था ना पहली बार? हाँ जी। इसका भाई भी ठाड़ा और मैंने बोला था भाई जाटों की छोरी है ना तू? नहीं। किसकी? राणा राजपूतों की। ये जाट हीर गुज्जर राजपूत बड़े ठाड़े तगड़े बालक और इन्हें डालिया बीमारी ने। अब तो ये ऐसे तो राजपूत छोरी, लेकिन ये तो डह गई थी। मैंने जब इसका पहली बार सुना और ये बहुत खराब हालत में आई थी योग ग्राम में, कोरोना चल रहा था उस समय 2021 में, और इसका भाई साथ में था। बोले जी बस हम तो डरते डरते आए हैं यहाँ, मरते मरते आए हैं। 2000 मेरा नाम मोनिका है। 2020 में मुझे वॉमिट्स लगनी स्टार्ट हुई थी और 2021 मतलब नवंबर 2020 में जब MS डायग्नोज हुआ और डॉक्टर्स बस वॉमिट्स की मेरे को टैबलेट और उनके पास कोई मतलब इलाज नहीं था, उन्होंने मुझे स्टीरॉयड पे डाल दिया। 6 दिन में ICU में रही। 1000 mg सुबह और 1000 mg शाम को। इतनी डोज मतलब खतरनाक ओवर डोज उन्होंने मुझे दी थी। उसका अब तक आई थिंक मैं भुगत रही हूँ उसका साइड इफेक्ट। मुझे पता है कि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, आई साइड में, मतलब अगर साल में एक बार यहाँ जाए कर। हर साल आ रही हूँ स्वामी जी। और सप्ताह में कम से कम 3 बार केवल शाक सब्जी और फ्रूट खाया कर। जैसे मैं निर्मल आप देख रहे हो ना, अभी मैं 20 दिन से यही ले रहा हूँ, 21 दिन से शाक सब्जी और फल, दूध नहीं, घी नहीं, और हम तो घी के खाऊ हैं स्वामी जी। दूध, घी, अनाज, नमक, चीनी सब बंद। वो हरियाणा वाले हैं ना, बिना मलाई और घी के नहीं रह सकते। तो स्वामी जी जब नवंबर में हालत जब मतलब घर पे आ गई, तबीयत तब भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टरों ने एक तरीके से ये बोल दिया था कि अब ये बेड रिडन ही रहेगी और पता नहीं कितने टाइम जिएगी। मैं हस्बैंड हूँ इसका, तो डॉक्टरों ने नाम बता अपना। हाँ, मेरा प्रवेश नाम है, इसका हस्बैंड हूँ। बोल रहा जी 2-3 साल ही जिएगी ये, अपने लिए दूसरी ढूंढ ले भाई। डॉक्टर ऐसी बात बोलते हैं यार आप। मैं ऐसे कैसे बोल दोगे यार? ठीक करके ठीक होएगी बिल्कुल, तो मेरे को पूरा विश्वास था। फिर उसके बाद पहले तो एलोपैथिक से मैंने बोला कि एलोपैथिक नहीं खानी है, क्योंकि स्टीरॉयड के बाद ये साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हुई। पहले तो इंजेक्शन लगे 1000 सुबह 1000 शाम को, उसके बाद ओरल पे आ गई है। ओरल पे 80 mg पे दिन की डोज थी।
जैसे ही 60 mg पे आई, उसके बाद 40 पे आई, जैसे 40 पे आई दोबारा फिर वही प्रॉब्लम शुरू, वोमिटिंग की, फिर वही समस्या जहाँ से शुरू वहाँ से। और वजन कितना हो गया था? वजन 45 किलो पे आ गई थी। 45 किलो पे आ गई थी। और फिर इसने गियर पकड़ा जी, स्वामी जी ने का एक पकड़ लिया इसने, जो योग करेगी तो बचेगी। फिर इसने 6 घंटे योग किया, अनुलोम विलोम ही करती रहती थी सुबह शाम, लेटी बैठी हुई बस अनुलोम विलोम कर रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसने। तो अब ये पूरी ठीक होकर के बैठी है। वो SLE की है निर्मल, और ये MS के पेशेंट है थी। और ये देखो एकदम इधर। अब इसको तो मुझे दान ही लेना पड़ेगा, पतंजलि में रखता हूँ इसको। क्या नाम है? दिव्या। तो जिनको भी ये स्टीरॉयड आदि का जहर ले लेकर के शरीर में गर्मी हो रखी है, लौकी सुन लियो मोनिका, शीशम, पीपल, ये सब चलते हैं मेरे। शीशम, पीपल, बेर, दूधी घास, नारियल का पानी, और पानी तो सिंपल है, गोधन अर्क और यज्ञ किया कर सप्ताह में एक बार कम से कम घर में। और उसकी जो भस्म होती है उसको पानी में डाल करके उसको पिया कर, वो नितर जाता है पानी। तो नितरा हुआ पानी वो पूरी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन और पूरा शरीर का जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी है ना उसको धो देता है। जैसे वो बहन कहती है 7-7 दिन में टॉयलेट जाती थी, क्या नाम है? स्वामी जी मेधाश्री और प्राणेश्री। गोपिका 7-7 दिन में टॉयलेट जाती थी, ये हालत थी। तो गोधन अर्क पी के उसका पेट ठीक, आंत ठीक, साफ एकदम। स्वामी जी मेधाश्री, प्राणेश्री और गूगल, इसका हवन मेरे घर चलता रहता है। हाँ। इवन कि मेरे जो नेबर्स हैं वो भी सब अब हवन करते हैं बैठ के। क्या बात है। पड़ोसी तो इसको अनुलोम विलोम दीदी बोलने लग गए जी। और कोरोना की वैक्सीनेशन भी नहीं कराई है, बल्कि मेरे को कोरोना हो गया था तो, लेकिन ये फिर भी सेफ रही, अनुलोम विलोम करती रही, इसको कुछ नहीं हुआ जी। MND का कोई इलाज नहीं है। इकलौता कोई पेशेंट ठीक किया है तो स्वामी रामदेव ने, योग आयुर्वेद ने ठीक किया, पतंजलि ने ठीक किया, उसका नाम है भंवर सिंह। MND। ये जितने आप रोगी बैठे हो ना, एक रोगी ठीक करने का नोबेल पुरस्कार मिलता है। वैक्सीन बनाने वाले को नोबेल मिला था, हमने वैक्सीन छुड़वाई है। ये वैक्सीन छोड़े हुए सारे बच्चे बैठे हुए, अभी उनके पास जाऊंगा। स्वामी जी जिस पेशेंट तो वैक्सीन छुड़वा दे कोई, SLE MS ठीक कर दे, हार्ट डिजीज रिवर्स कर दे, कैंसर को ठीक कर दे, हेपेटाइटिस को ठीक कर दे। कोई ये हंसी मजाक की बात नहीं। एलोपेशिया बैठी हुई हमारी बेटी रागिनी, लोग इनफर्टिलिटी, ऐसे 100 से बड़ी बीमारी हमने ठीक की है। अब ये रागिनी को बुलाता हूँ, इसने तो कमाल कर दिया। रागिनी आज ये भी हाईलाइट, पूरी दुनिया में जो गंजे लोग हैं उनके लिए रोल मॉडल हो गई है। और वो भी सामान्य गंजे नहीं, सामान्य गंजापना तो कोरोना आदि के बाद बहुत आया। कोरोना के बाद लोगों को मैंने कहा SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, सफ़ेद दाग और ये एलोपेशिया बहुत हुआ है। बाल तो बहुत थोक में जड़े लोगों के, टनों के हिसाब से। लेकिन इसके तो पहले तो थोड़े थोड़े झड़े, और जब कोरोना शुरू हो गया तो सारे चले गए थे। सारे चले गए, सिर के सारे चले गए थे। ऐसे 8 साल से प्रॉब्लम थी एलोपेशिया की, बट जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत सीवियर हो गया था, पूरी गंजी। हाँ, फिर एलोपैथी चलाई थी और उन्होंने बोला था कि इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, तो आप ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर लो। फिर जनवरी 2021 में मेरा योगराम से ट्रीटमेंट, ये पहली बार आई थी, मैंने इसका सिर देखा हुआ है, पूरी गंजी थी। हाँ, फिर वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला और लेप वगैरह थे, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, ये सब करा। और फिर 2-3 बार मैं फिर से आई और 1 साल के अंदर अंदर मेरे सारे बाल आ गए थे। और अब 2 साल से मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा है। अब हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है, एलोपेशिया तो बहुत दूर की बात है? तो ये बेटी बहुत खुश है अब, और इसको अब इतना विश्वास हो गया है। एक बेटी और थी, वर्षा है, क्या नाम था, राजस्थान की, उसको तो 15 साल की उम्र में सारे बाल सफ़ेद, 15 साल की उम्र में। वो आई, बोली जी मैंने तो कपालभाति अनुलोम विलोम किया 15-15 मिनट, आंवला एलोवेरा लिया, बाल वापस